हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको बताएंगे इस साल नाग पंचमी कब है, साथ ही जानेंगे नाग पंचमी के महत्व, तिथि और पूजा विधि के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाग पंचमी पूरे भारत, नेपाल और अन्य देशों में जहां जहां हिंदू अनुयायी रहते हैं वहां वहां मनाई जाती है। इस दिन हिंदुओं द्वारा सांपों या नागों की पारंपरिक पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पूजा की जाती है। इस दिन लोग मिट्टी के सांप बनाते हैं और उन्हें अलग अलग रूप और रंग देते हैं। नाग की इस प्रतिमा को एक आसन पर रखा जाता है और दूध अर्पित किया जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ इलाकों में नाग देवताओं के स्थायी मंदिर भी होते हैं और यहाँ विशेष पूजा धूमधाम और भव्यता के साथ की जाती है। इस दिन सपेरे का भी विशेष महत्व है क्योंकि उन्हें दूध और धन का भोग लगाया जाता है। इस दिन मिट्टी खोदने की सख्त मनाही होती है। पश्चिम बंगाल में हिंदू इस तिथि पर नाग देवी अष्टनाग के साथ देवी मनसा की पूजा भी करते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं नाग पंचमी की तिथि और पूजा मुहूर्त के समय की। नाग पंचमी की तिथि सोमवार 21 अगस्त 2023 को है। नाग पंचमी का पूजा मुहूर्त सुबह 6:15 से 8:43 तक रहेगा। कुल अवधि 2 घंटे 28 मिनट होगी। पंचमी तिथि आरंभ होगी 20 अगस्त 2023 को रात 12:21 से और समाप्त होगी 21 अगस्त 2023 को रात 2 बजे। आइए अब बात करते हैं नाग पंचमी के महत्व और अनुष्ठान की। नाग पंचमी व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर नाग के चित्र बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसे भित्ति चित्र नाग पूजा भी कहा जाता है। महिलाएं इस दिन ब्राह्मणों को लड्डू और खीर जैसे मिष्ठान के साथ भोजन प्रसादी कराती हैं। ऐसा ही भोजन सांपों और सपेरों को भी चढ़ाया जाता है। अब जानेंगे नाग पंचमी उत्सव के पीछे की कथा के बारे में। नाग पंचमी को मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। एक बार की बात है, एक किसान रहता था जिसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन जब किसान खेत की जुताई कर रहा था तो हल 3 सांपों के ऊपर से गुजरा जिससे वे मर गए। अपने पुत्रों की मृत्यु को देखकर सर्प माता ने अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप किया और किसान से बदला लेने की ठानी। आधी रात को जब किसान और उसका परिवार सो रहा था तब सर्प माता उसके घर में घुसी और किसान, उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डस लिया। नतीजन बेटी को छोड़कर सभी की मौत हो गई। अगली सुबह नागिन फिर से किसान की बेटी को मारने के लिए घर में दाखिल हुई। वह बहुत बुद्धिमान थी और इसलिए सर्प को प्रसन्न करने के लिए उसने एक कटोरा दूध सामने रखा और हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि उसके पिता ने अनजाने में उसके बेटों को मारा है, इसलिए पिता को माफ कर दिया जाए। सर्प माता इस इशारे से बहुत प्रसन्न हुई और किसान, उसकी पत्नी और दोनों बेटों को जीवित कर दिया जिन्हें उसने पिछली रात काटा था। साथ ही नागों ने इस वचन के साथ आशीर्वाद दिया कि श्रावण शुक्ल पंचमी पर जो महिलाएं नाग की पूजा करेंगी उनकी 7 पीढ़ियों तक रक्षा की जाएगी। वह दिन नाग पंचमी का दिन था। तभी से सांप के काटने से बचने के लिए सांपों की पूजा की जाती है। इस तिथि को कल्की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। राहु और केतु के काल सर्प दोष से प्रभावित लोगों को इस दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। दोष के दुष्प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए सर्प सूत्र और नाग गायत्री के साथ अष्टनाग की पूजा करनी चाहिए। नाग गायत्री मंत्र है ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। अब आपको बताते हैं नाग पंचमी पर्व पर दूध का क्या महत्व है।
समुद्र मंथन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कहानी का जिक्र नागों को दूध पिलाने की घटना के रूप में किया जाता है। देवों और असुरों द्वारा अमृत की खोज में समुद्र में अलकातुम नामक घातक विष निकला। यह पूरे ब्रह्मांड को मिटा देने की शक्ति रखता है। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया। पीते पीते कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ी, जिन्हें उनके सांप खा गए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने नीलकंठ और नागों पर गंगाभिषेक किया। इसलिए नागपंचमी इस पूरी पौराणिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपके कुछ सवाल हों, सुझाव हों तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है। हर हर महादेव।